हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की NCERT की गणित की बुक से प्रश्नावली 13.2। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 13.2 लिखा गया है कि जब तक कहा ना जाए तब तक आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हुए शंकु के आकार का है। ठीक है दोस्तों, एक अर्धगोला है, उस पर जो है शंकु खड़ा हुआ है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है दोस्तों, यानी जितनी उसकी त्रिज्या है उतनी ही उसकी ऊंचाई है। तो त्रिज्या इसमें दी गई है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका आयतन जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हुए शंकु के आकार का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमको दे रखा है एक अर्धगोला, मान लेते हैं हम लोग इसको, और इसके ऊपर एक शंकु खड़ा कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे कहता है कि जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, यानी ये जो त्रिज्या है इसकी, ये कितनी है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि उसकी ऊंचाई भी उसकी त्रिज्या के समान है, यानी ये जो ऊंचाई है शंकु की, ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है किसके, पाई के पदों में, यानी आपको पाई का मान नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, तो पाई के पदों में ही इसको व्यक्त कर देना है। ये हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले इसमें जो जो हमको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दे रखा है हमको, यानी दिया है, क्या क्या दे रखा है, अर्धगोले की, अर्धगोले की तथा शंकु की, शंकु की त्रिज्या दे रखी है हमको, त्रिज्या यानी आर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और दे रखा है कि शंकु की ऊंचाई यानी एच दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि इस बने हुए ठोस का आयतन ज्ञात करना है आपको। ठीक है दोस्तों, और पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, यानी क्या कि ठोस का आयतन क्या होगा दोस्तों, यानी इस अर्धगोले का आयतन, यानी इस अर्धगोले का आयतन और इस शंकु का आयतन। ठीक है दोस्तों, इस शंकु का आयतन और इस अर्धगोले का आयतन, दोनों के आयतन हम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बने हुए ठोस का आयतन पता हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं सबसे पहले इस शंकु का आयतन। ये हो जाएगा शंकु का आयतन, प्लस कर देंगे उसमें इस अर्धगोले का आयतन। ठीक है दोस्तों, अर्धगोले का आयतन। क्लियर दोस्तों, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस में अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इसमें से जो सबसे पहले हमें कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले उसको हम कॉमन ले लेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा यानी आपका एच, और ये हो जाएगा प्लस में 2r। ठीक है दोस्तों, तो 1/3 हो जाएगा, पाई के पदों में व्यक्त करना तो पाई हो जाएगा। r का मान आपको दे रखा है कितना, 1, तो ये 1 गुणे 1 हो जाएगा। h का मान आपको दे रखा है 1, और 2 का मान यानी 2 हो जाएगा, और r का मान आपको 1 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे,
ये हो जाएगा पाई बट्टा 3 और इसका इसका गुणा होगा तो 1 ही हो जाएगा। गुणे में ये 1 और प्लस का 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा पाई बट्टा 3 गुणे में 2 और 1 3 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये इसका मान हो जाएगा पाई और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि एक इंजीनियरिंग के छात्र रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, और नीचे दे रखा है कि यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी बीमाएं लगभग बराबर हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए अब हम इसको आसानी से पहले फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों हम लोग बना लेते हैं पहले, यानी ये फिगर बना लेते हैं। ये इस प्रकार का एक बेलन है। ठीक है दोस्तों, और इसके दोनों तरफ क्या है, एक एक शंकु लगा हुआ है। क्लियर दोस्तों, क्या लगा हुआ है, शंकु लगा हुआ है। अब देखिएगा बताया गया है कि इसका व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्या है, इसका व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर है और तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1.5। ठीक है दोस्तों, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यानी ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, कितना है, 2 सेंटीमीटर। और अगर इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है तो इस शंकु का भी व्यास 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी भी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, क्लियर हुआ। और इस पूरे भाग की लंबाई हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमको 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। अब हमको करना क्या है, इस बेलनाकार भाग की लंबाई हमें निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये भाई 2 सेंटीमीटर ये है और 2 सेंटीमीटर ये है, अर्थात 2 ये और 2 ये, 4 सेंटीमीटर इस 12 सेंटीमीटर से घट जाएगा तो ये बचेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इससे पहले बेलनाकार भाग का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको 2 से गुणा करवा देंगे। क्यों, क्योंकि ये शंकु 2 लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसका एक का आयतन निकाल करके, एक शंकु का आयतन निकाल करके इसको हम 2 से गुणा करवा देंगे तो ये इन दोनों का आयतन हो जाएगा। और जो इस बीच में बेलनाकार भाग लगा हुआ है, यानी बेलन का आयतन हम निकाल करके उसमें जोड़ देंगे तो ये जो पूरा मॉडल बन करके तैयार हुआ है, इसमें जितनी हवा आएगी उसका आयतन निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, जो जो हमको सबसे पहले दे रखा है हम वही लिख लेंगे, यानी जो जो हमको दे रखा है यानी दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मॉडल का व्यास दे रखा है, वो दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो और इस मॉडल की त्रिज्या क्या हो जाएगी, मॉडल की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी आर क्या हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। और जो इस मॉडल की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी और वही बेलन की त्रिज्या होगी। क्लियर दोस्तों, वही शंकु की त्रिज्या होगी और वही बेलन की त्रिज्या होगी। क्लियर। अब हम क्या लिख लेंगे, यानी हमको दे रखा है शंकु की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो शंकु की
ऊंचाई दे रखा है यानी h1, ये दे रखा है हमको कितना 2 सेंटीमीटर, ये देखिएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यानी बेलन की ऊंचाई h2 बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, माइनस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का ये शंकु है, 2 सेंटीमीटर का ये शंकु है, यानी 2 ये और 2 ये, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। इसमें से 12 से 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों। अर्थात बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आयतन है यानी जिसमें इतनी, इस मॉडल में जितनी हवा आनी है उसका हम लोग आयतन निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग लिख देंगे कि हवा का आयतन, हवा का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी हमको कितने लगे हुए हैं 2। ठीक है दोस्तों। तो हम क्या लिख लेंगे 2 गुणे में शंकु का आयतन, ठीक है, प्लस में कर देंगे हम बेलन का आयतन। क्लियर दोस्तों। ये हो जाएगा क्या बेलन का आयतन। अब 2 के स्थान पर 2 रहेगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब हमने शंकु को h1 माना था और बेलन को h2 माना था। चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा इसमें से हमको पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम कॉमन को सबसे पहले बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2h1 बट्टे में 3, ये प्लस हो जाएगा h2। क्लियर दोस्तों। अब पाई का मान कितना रखना है 22/7 गुणे आर कितना आया है आपका 3/2 गुणे 3/2। अब अंदर होगा 2 गुणे में h1 कितना है h1 कितना है 2/3 प्लस में हो जाएगा h2 कितना आया है 8। ठीक है दोस्तों। ये 8/1 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 11 33 या 99 बट्टे में 7 गुणे 2 गुणे में आ जाएगा, यानी 2 दूना 4/3 प्लस में 8/1। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 99/7 गुणे 2 गुणे में ये इसका गुणा हो जाएगा, तो 4 एकम, चलिए हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 4 एकम 4 प्लस 3 8 तारीख 24/3 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28/3। ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा 28/3। यहाँ लिख देंगे हम 28/3। क्लियर दोस्तों। अब देखिएगा ये इससे कट जा रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। क्लियर दोस्तों। 7 एकम 7 और 7 चौक 28। क्लियर दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब ये हो गया 33 गुणे में 2 अर्थात 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों। यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों। और घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको फिगर नंबर 13.16 में दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम
इस क्वेश्चन को फिगर की सहायता से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं हम लोग कि एक जो लकड़ी है वो कैसी है, घनाभाकार है। ठीक है दोस्तों, वो कैसी है, एक घनाभाकार है। ठीक है, तो ये लकड़ी हो गई भाई आपकी, ये कैसी है, घनाभाकार। इसमें जो है पेन रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे काट दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, कितने, 4। तो चलिए इस गड्ढे को हम थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं इस साइड में। ये कैसा गड्ढा बना हुआ है, शंकु के आकार का बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी त्रिज्या हमको दे रखी है। इस शंकु की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो लंबाई दे रखी 15 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, इस बची हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इस बची हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस घनाभ का आयतन आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस घनाभ का आयतन आपको ज्ञात कर लेना है। उसके बाद एक शंकु का आयतन ज्ञात कर लेना है और एक शंकु को आयतन ज्ञात करने के बाद उसको 4 से मल्टीपल करा देना है, तो 4 शंकुओं का आयतन आ जाएगा। और इस घनाभ की आयतन से उन 4 शंकुओं के आयतन को हम लोग घटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो हमको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, तो घनाभाकार लकड़ी की लंबाई दे रखा है। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा है, लंबाई दे रखा है। तो लंबाई कितनी दे रखी है, यानी ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई जो दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और इसकी हम इसको मान लेते हैं ऊंचाई दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, ये बात हो गई घनाभाकार लकड़ी की। ठीक है दोस्तों, अब हम शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है, यानी r, ये दे रखा हमको 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। और इसकी ऊंचाई दे रखी है, यानी h1। ठीक है दोस्तों, ये h1 दे रखा है। ये कितना दे रखा है हमको, हम लिख देंगे कि इसकी शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई ये हो जाएगी h1 बराबर कितना दे रखा है आपको दोस्तों, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया कि पहले इस घनाभ के आयतन को निकाल लेंगे। घनाभ के आयतन निकालने के बाद उससे हम 4 इन शंकुओं के आयतन को घटा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख लेंगे कि कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, यानी घनाभ का आयतन माइनस हो जाएगा 4 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा 4 गुणे में एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h1। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि मैंने इसकी ऊंचाई को h1 माना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको दे रखा है LBH, यानी 15 गुणे में 10 गुणे में 3.5, माइनस कर देना है 4/3 और पाई का मान 22/7 गुणे
आर आपको दे रखा है 0.5 गुणे 0.5 गुणे में एच दे रखा है 1.4। क्लियर दोस्तों? तो चलिए अब हम आगे निकाल लेते हैं। यानी 15 और 150 को अगर हम 3.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 525, माइनस में हो जाएगा 4/3। इसको हम काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों? तो ये हो जाएगा गुणे में 22 गुणे में 50 25 0.25 गुणे में 0.2। ठीक है दोस्तों? अब ये हो जाएगा 525 माइनस का इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 88 और गुणे में इसका गुणा होगा तो 5 दूनी 10 का 0 हाथ आएगा 1 और 2 दूना 4 और 1 5। 1 2 3 अंक के बाद 0 लगना चाहिए तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। ठीक है दोस्तों? इतना हो गया, बट्टे में 3 हो गया। क्लियर? तो हो जाएगा 525 माइनस इसका गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 4.4 बट्टे में 3। ठीक है दोस्तों? अब इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, नहीं तो करके बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? चलिए हम बता देते हैं। इसका अगर गुणा करेंगे तो 8 शून्य 0 8 5 40 का 0 हाथ आएगा 1 8 0 0 और 1 4। ठीक है दोस्तों? ये हो जाएगा 0 0 और 4। ठीक है दोस्तों? ये हो जाएगा 0 0 4 और 4। ठीक है दोस्तों? अब 1 2 3 अंक के बाद 0 1 2 3 अंक के बाद 0 लग जाएगा और दशमलव के बाद 0 का कोई लास्ट में महत्व नहीं होता है। ठीक है दोस्तों? इतना हो गया। क्लियर? अब देखिए ये हो जाएगा 25 माइनस उसको हम काट देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों? 14 तो 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? और यहाँ हो जाएगा 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ जाएगा। ये 3 छंग 18 3 छंग 18 यानी ये कटेगा नहीं, इसलिए हम इसको डायरेक्टली 7 लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों? क्यों? क्योंकि ये कटेगा नहीं, आगे बढ़ता रहेगा, हमेशा 18 आएगा, 20 से 18 जाएगा, 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 18 आएगा। ठीक है दोस्तों? तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये कटेगा नहीं, इसलिए हमने इसको केवल 7 लिख करके इसको शांत कर दिया। ठीक है दोस्तों? तो अब क्या करेंगे हम 525 से माइनस कर देंगे कितना 1.47 को। ठीक है दोस्तों? तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 523.53। ठीक है दोस्तों? ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों? यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसको चलिए हम इसको घटा के आपको दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 525 यानी 0.001.47। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ से जाएगा इसके पास तो यहाँ हो जाएगा 10 से 7 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ बचेगा 9 9 से 4 जाएगा तो यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा है पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4 4 से 1 जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 523.53। ठीक है? यही हो गया हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों? तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों जिससे इसका लाभ उनको भी मिल सके। ठीक है दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।